अगर आपके पीरियड्स टाइम पे नहीं आते हैं और आपको हार्मोनल इम्बैलेंस की इश्यू है, बेबी प्लानिंग कर रहे हैं, तो ये कुछ आसन जो आपको हर रोज़ करने चाहिए सुबह उठते ही खाली पेट। सबसे पहले मलासन में बैठकर इस तरह से मलासन सेटअप करनी है 10 बार। थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से करेंगे तो आपका पूरा पेल्विक एरिया मजबूत होगा और तैयार होगा आपकी बेबी कंसीव करने के लिए, साथ में आपकी पीरियड साइकिल को हेल्दी बनाने के लिए। दूसरा है मलासन में बैठना। मलासन में बैठना कोई आसान बात नहीं है। कुछ लोगों से मलासन में नहीं बैठा जाता, इसलिए वो दीवार का सहारा ले सकते हैं, ईंट पर बैठ सकते हैं। साथ में ये मलासन की कुछ स्ट्रेचिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके एब्डोमिनल एरिया को, पेल्विक एरिया को, आपके लोअर पार्ट को एक्टिव रखने के लिए, यूट्रस को एक्टिव रखने के लिए और हेल्दी रखने के लिए। तो इस तरह से धीरे धीरे अपने घुटनों को ज़मीन पे टच करवाइए एक एक करके। अगर आप साइड में मूव नहीं कर सकते तो इस तरह सामने की तरफ घुटनों को ज़मीन पे मूव करवाइए और थोड़ा सा खुशी के साथ करेंगे तो आपको अंदर से हेल्दी लगेगा, अंदर से स्वस्थ लगेगा। और जो आसन आप कर रहे हैं उनको सांसों के साथ करिए, इनहेल और एक्सेल करते हुए ऑल्टरनेटिव। मलासन में बैठकर इस तरह से मूवमेंट करने से हमारे कंप्लीट यूट्रस पार्ट की मसाज होती है और मसाज होने से उसमें अच्छे से गर्माइश पैदा होकर ब्लड सर्कुलेशन मूव करता है। बटरफ्लाई आसन, तितली आसन सबसे अच्छा आसन बताया गया है अपनी प्रजनन क्षमता और साथ में अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए और अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल को अच्छा करने के लिए। तो बटरफ्लाई तो अगर आपने नहीं किया तो समझ लो आपने सब कुछ मिस कर दिया है। उसके बाद अगला है बटरफ्लाई की स्ट्रेचिंग। अपने पैरों को इनहेल करते हुए बंद करना और एक्सेल करते हुए आगे की तरफ झुकना, घुटनों को नीचे ज़मीन की तरफ प्रेस करते हुए। इसमें जब आप आगे की तरफ आएंगे आपको दर्द होगा हल्का हल्का, लेकिन इसी दर्द को आपको बर्दाश्त करना है। उन हिस्सों को, हैमस्ट्रिंग्स को, क्वाड्रिसेप्स को, हिप्स को, जो कभी भी हमारे रोज़मर्रा की लाइफ में नहीं ओपन होते हैं, वो सब यहाँ पे अच्छे से ओपन होंगे, ब्लड सर्कुलेशन मूव करेगा। उसके बाद ये अच्छे से घुटनों पे हाथ रख के उंगलियां अंदर की तरफ, पैरों को नीचे स्ट्रेच करना है। हैमस्ट्रिंग एरिया में हल्का हल्का पेन होगा तो डरना नहीं है, ये एक तरीका है शरीर की सारी स्टिफनेस को खोलने का। उसके बाद इनहेल करते हुए लेग्स को क्लोज करेंगे और एक्सेल करते हुए लेग्स को ओपन करेंगे। हर एक आसन को आपको 20 बार कम से कम करना है। शुरुआत में आप 10 बार कर सकते हैं। जब हम अपने पैरों के ध्यान दे रहे हैं तो हमें अपनी कोर को भी अच्छा कर लेना चाहिए हेल्दी बॉडी के लिए। इसलिए ये 2 कोर वर्कआउट आपको ज़रूर करनी चाहिए, 30 बार, वो भी 5 सेट। 30 बार 5 सेट इसलिए बोले हैं क्योंकि इसी में आपका पूरा कोर वर्कआउट हो जाएगा, लोअर और अपर बेली का। उसके बाद बटरफ्लाई में बैठ के स्ट्रेचिंग करना, जिससे आपकी कोर वर्कआउट की सारी थकान उतर जाएगी और आपको बहुत ही रिलैक्सिंग फील होगा। हल्का हल्का पेन साथ में चलता रहेगा, लेकिन अगर आप ये पेन बर्दाश्त कर लेंगे तो आपको बाद में हॉस्पिटल के पेन नहीं बर्दाश्त करने पड़ेंगे। उसके बाद आराम से अपने मैट पर लेट कर या अपने बेड के कॉर्नर पे भी आप कर सकते हैं। अपने पैरों को खोलना है श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए। पेट पे अपने हाथ रखिए या साइड में अपने हाथ रखिए, जहाँ पे भी आपको सही लगे, और धीरे धीरे अपने शरीर को एक्टिव कीजिए। जितना ज़्यादा आप लेग्स ओपनिंग करेंगे उतना ज़्यादा आपको रिलैक्सेशन भी फील होगा, ब्लड सर्कुलेशन भी मूव होगा आपके पंजों से नीचे बॉडी की तरफ। और ब्लड सर्कुलेशन जितना अच्छा मूव होगा उतना ज़्यादा आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन मिल रहा है, ये समझ लीजिए। तो आपको ब्लड सर्कुलेशन एक्टिव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप सिंपल लेग ओपनिंग आपको अच्छी नहीं लगती है तो आप क्रॉस लेग ओपनिंग कर सकते हैं, या फिर दीवार पे अपने पैरों को रख कर 1 मिनट के लिए आंखें बंद करके रिलैक्स होकर लेटे रहिए, या फ़ोन चला सकते हैं इस तरह लेटे लेटे, जिससे ब्लड सर्कुलेशन की मूवमेंट्स होती रहेंगी और आप बोर भी नहीं होंगे। ये है मलासन वॉक। थोड़ी सी मुश्किल है, हो सकता है आपसे ना हो, आपके वेट की वजह से या आपकी स्टिफनेस की वजह से, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको कर पाए तो धीरे धीरे मलासन में बैठकर एक एक स्टेप लेते हुए वॉक करिए और धीरे धीरे अपने घुटनों को ज़मीन पे लगाने की कोशिश करिए। थोड़ी सी मुश्किल होगी, इसलिए आप हल्का हल्का भी मूव कर सकते हैं, जैसे मैंने करके दिखाया, पूरा भी कर सकते हैं। चाकी चलान आसन, जो कि पुराने ज़माने में औरतें चाकी में आटा पीसती थी और इस तरह से पत्थर की चाकी में पूरा घूमते हुए अच्छे से करती थी, तो आपको भी ये करना चाहिए, जिससे आपके शरीर अच्छे से पूरा मसाज होगा, आपकी लोअर बॉडी पार्ट्स का और अपर बॉडी पार्ट्स का। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 20-20 बार करने से आपकी सारी समस्याएं समझो ख़त्म हो जाएंगी। ज़्यादा बड़े पैर नहीं खोल सकते तो थोड़ा कम डिस्टेंस रख लो, ये भी कर सकते हो। उसके बाद है नौकासन।
अब पुराने ज़माने में नदियाँ, तट ये सब होते थे और औरतें जो है नाव में जाकर अपना पानी लेकर आती थी और नाव चलाती थी या फिर हल चलाती थी, तो यहाँ पे दूध निकालती थी गाय भैंस का। तो ये 2 आसन उन पर हैं। तो इन दोनों आसनों को करने से आप पुराने ज़माने की औरतों से जुड़ जाएंगे और आप स्वस्थ हो जाएंगी।